स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अंश निर्गमन का जो टॉपिक अपना पहले से चला रहा है उसी से संबंधित बकाया मांग के संबंध में बात करेंगे। यानी कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग क्या होती है? जब कंपनी अंशों पर बंटन या मांग राशि मांगती है और कोई अंशधारी देय तिथि तक ऐसी राशियों का भुगतान नहीं कर पाता है, तो जो न भुगतान की गई राशि है वह कंपनी के लिए बकाया मांग राशि कहलाती है। कंपनी ऐसी बकाया मांग राशि पर ब्याज वसूल कर सकती है। ब्याज के लिए कंपनी अपने अंतर नियमों में इसका प्रावधान कर सकती है और उसकी दर भी निर्धारित कर सकती है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो कंपनी अधिनियम की रेगुलेशन 16 की टेबल F के प्रावधान के अनुसार कंपनी बकाया मांग पर 10% की दर से ब्याज वसूल कर सकती है। हालांकि कंपनी अपने अंतर नियमों में इससे कम ब्याज दर की व्यवस्था भी या प्रावधान भी कर सकती है, लेकिन अधिकतम 10% वार्षिक दर से ही ब्याज वसूल किया जा सकता है, उससे अधिक दर से नहीं। अब हम बात करते हैं बकाया मांग के लेखांकन के संबंध में। बकाया मांग के संबंध में कंपनी को अलग से प्रविष्टि करने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। जब अंशों पर बंटन एवं मांग राशि मांगी जाती है तो बंटन खाता एवं मांग खाता डेबिट किया जाता है और अंश पूंजी खाता है वो क्रेडिट किया जाता है। उनकी देय तिथियां अथवा उनसे पूर्व तिथियों पर बंटन एवं मांग पर जितनी भी राशि प्राप्त होती है उससे इन खातों को क्रेडिट किया जाता है। बकाया मांग की स्थिति में बंटन या मांग पर पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, अतः बंटन खाते या मांग खाते अर्थात अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट के खाते में डेबिट शेष बच जाता है। इन खातों के डेबिट शेष का योग ही बकाया मांग राशि कहलाती है। जब कंपनी को ऐसी बकाया राशियां प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसा डेबिट शेष है वो समाप्त हो जाता है। यदि कंपनी अलग से प्रविष्टि करना चाहे तो कर सकती है, जिसके लिए प्रविष्टि है वो इस प्रकार होती है कि जो बकाया मांग की राशि है उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है और संबंधित जो बंटन या मांग राशि हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है, अर्थात कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट सेकंड या फाइनल कॉल जो भी है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में बकाया मांग को मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है, पूंजी की राशि जो प्राप्त होती है उसे चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल कहा जाता है। बकाया मांग के संबंध में जो प्रविष्टि की जाती है इसका प्रभाव ये होता है कि पुस्तकों में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुल जाता है और बंटन खाता यानी अलॉटमेंट अकाउंट और मांग खाते यानी कॉल्स अकाउंट है वो बंद हो जाते हैं। जब भविष्य में ऐसी बकाया मांग की राशि कंपनी को प्राप्त होती है तब कंपनी उस राशि से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देती है, अर्थात जब बकाया मांग की राशि प्राप्त होती है तो कंपनी प्रविष्टि करती है बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट।